हेलो एवरीवन, गणगौर की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज गणगौर पूजा के लिए मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ, जिसको मैंने जो है पुरानी साड़ी से बनाया था। ये लहंगा और ऊपर का जो है चोली है, लेकिन ये थोड़ी टाइट हो गई तो इसको मुझे जो है थोड़ा अल्टर करना था। पूजा तो सुबह ही हो गई थी, लेकिन जो तो फटाफट से कर लेती हूँ इस चोली को लूज़। तो इसके बाद जो है मुझे ये ड्रेस पहननी है और फिर जो है थोड़ा सा तैयार होना है। और तैयार कैसे होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा। और मुझे जो है बाहर जाना था पूजा के लिए, क्योंकि जो गणगौर पूजा है इसका जो उद्यापन है वो आज है किसी के घर, तो वहीं हमें जाना है। तो ये तो रेडी हो गई है, लेकिन मैंने जो है रात को अर्जेंट में एक ब्लाउज़ सिलना था तो मेहंदी नहीं लगा पाई थी, तो थोड़ी सी मेहंदी मैंने लगाई उल्टे हाथ में, ताकि सीधे हाथ से काम किया जा सके और मेहंदी भी हो जाए। तो ये ज्वेलरी पहनूंगी मैं, गोल्डन और वाइट मिक्स। थोड़ा नेल पेंट भी लगा ली जाए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। हम बाहर निकलते हैं तो घर में तो हम कैसे भी रहते हों। तो मैंने थोड़ा सा साज श्रृंगार अपना पूरा कर लिया था, क्योंकि गणगौर पे पूरा श्रृंगार किया जाता है, तो मेहंदी के बिना तो श्रृंगार अधूरा रहता है। और इसके बाद बारी आई थी बेस बनाने की, तो मैंने जो है अपना सारा बेस बना लिया, जैसे मैं बनाती हूँ हर बार। प्राइमर और अब फाउंडेशन और कोई भी बीबी क्रीम या जो आप क्रीम लगाते हैं उसको मिक्स करके आप अच्छा सा बेस बना लें। जब तक बेस अपना जो है रेडी होता है, मैं तब तक हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। हमेशा मैं यही हेयर स्टाइल करती हूँ जब सर पे पल्लू लेना होता है। तो आगे से पफ बना के पीछे पोनी टेल बना ली, और पीछे इस तरीके से ऊपर करके क्लच लगा लेना है आपको, और फिर बालों को करना है 2 भागों में डिवाइड। तो हमेशा मैं यही वाला जो है जूड़ा बनाती हूँ। आप इस तरीके की हेयर स्टाइल बना सकते हैं, बहुत आसान है। फिर मैंने जो है मैट की लिपस्टिक लगा ली रेड। तो मैं एक छोटा शीशा ले लेती हूँ जिससे कि हेल्प होगी, क्योंकि जो फ़ोन में इतना क्लियरली दिख नहीं रहा था। और फिर बारी आती है आईब्रो फिलिंग की, तो आईब्रो पेंसिल इधर उधर कहीं रख दी थी मैंने, तो मैं जो है काजल से ही आईब्रो फिल कर रही हूँ, और आईब्रो ब्रश से जो एंगुलर ब्रश है उससे आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो है उंगली इस तरीके से फेर के जो एक्स्ट्रा ब्लैकनेस है उसको हटा लेती हूँ। अब जो डार्क सर्कल है उनको छिपाने की बारी, तो मैंने कंसीलर से डार्क सर्कल को छिपा लिया। और अब जो है उसको अच्छे से इसमें मर्ज करना है अपनी स्किन में। उसके बाद जो है काजल लगाया मैंने, तो लैक्मे का काजल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और इसी से आईब्रो फिलिंग भी हो गई और जो आईलाइनर भी लगा लिया। तो मैं पहले आईलाइनर ही लगाने का सोच रही थी, आई शेडो नहीं लगाने का सोचा था, लेकिन बाद में मैंने आई शेडो भी लगाया। तो आप पहले आईलाइनर से पहले आई शेडो लगाएं। तो मैं हमेशा ये वाला आई शेडो यूज़ करती हूँ जो शिमर में होता है, और जो मेरे पास है उसमें जो है अलग अलग ब्रशेज़ होती हैं, तो आपकी ब्रश जो है ख़राब भी नहीं होती है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है ये पैलेट, तो मैं यही यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। वैसे तो मेरे पास 2 पैलेट हैं और ब्रशेज़ भी अलग अलग हैं, बट इसमें जो है हर शेड के साथ अलग ब्रश आती है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दूसरे पैलेट से मैंने लिया कॉम्पैक्ट, जो हाइलाइटर है उसको, उससे जो है हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट कर लूँगी। थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लिया है, आज पूरा श्रृंगार करना है। और उसके बाद जो है गोल्डन ज्वेलरी मैंने पहनी, तो मेरे पास जो है पूरा सेट है गोल्डन ज्वेलरी मेरी शादी का, तो वो मैं पहनती हूँ दिवाली, मतलब कोई भी त्यौहार होता है तो जब, तो ये सारी गोल्डन ज्वेलरी मैंने पहन ली है। इयररिंग्स भी पहन लेते हैं, और ये गोल्डन और वाइट का मिक्स करके मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ आज। और इस तरीके, तो आप इस तरीके से भी ज्वेलरी को पहन सकते हैं। कई बार होता है ना कि हम गोल्डन के साथ कैसे पहने, तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। और ये मैंने प्रॉपर ट्रेडिशनल चूड़ा पहना है, और ये मैंने इस पे ओढ़नी ली है, इसको पीलिया बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो दुपट्टा था वो थोड़ा कलर फेड हो गया था। तो अब हम पहुंच गए हैं उनके घर पे। यहाँ पे जो है गौर और जो है ईसर राज और गोरा जी मिट्टी के बनाए हुए हैं,
तो यहाँ पे हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जो गणगौर की पूजा है वो दूब से होती है, छींटे दिए जाते हैं। तो आज आपके साथ ये चीज़ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे गणगौर नहीं पूजी जाती हैं। तो इसके माध्यम से आप लोगों तक भी ये पहुँचेगा, या जो जिनको नहीं पता है गणगौर कैसे पूजते हैं उनको भी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जो है इसको टिक्कियाँ बोलते हैं। तो छोटी छोटी टिक्कियाँ लगाई जाती हैं 16-16, तो सिंदूर की, काजल की और मेहंदी की। तो इस तरीके से ये जो है तिलक लगाए जाते हैं, जिनको हम जो हमारी भाषा में टिक्कियाँ बोलते हैं। तो 16 टिक्कियाँ लगती हैं रोली की, फिर जो है मेहंदी और काजल 3 तरह की लगती हैं। और उसके बाद जो है छींटे दिए जाते हैं गणगौर को। तो बेसिकली जो है मिट्टी की बनाई जाती हैं गणगौर। इसमें जो है पूजा जो होती है वो गौरी मैया की होती है, शिव और गौरी की। और इस जो ये त्यौहार है ये बेसिकली राजपूतों का त्यौहार, मतलब राजस्थान से इसका जो है मैं ये कह सकती हूँ उद्भव हुआ है इस त्यौहार का, गणगौर का। और जो है राजपूतों में ये बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम जो है राजपूत हैं। तो इसको मतलब बिल्कुल भी ऐसे ना लें कि हाँ मैं भाई कोई एक जातिवाद या कुछ ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन अपने आप में ये गर्व की बात है। तो और ये जो तीज त्योहार होते हैं अपनी परंपरा होती है, तो हर किसी की अपनी अपनी अलग जो है पहचान होती है। तो उसी तरीके से हमारी भी पहचान है, और मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ से। और जिससे कि लोगों को जिनको नहीं पता है गणगौर की पूजा कैसे होती है या जो है क्यों मनाई जाती है, तो यहाँ पे जो है गौरी मैया की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा। और शिव पार्वती के प्यार की पहचान है ये त्यौहार। तो इसमें जो है पूरा श्रृंगार करती हैं स्त्रियाँ, और पूरे जो है भक्ति भाव से गौरी मैया की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ना केवल पति की लंबी आयु की, बल्कि अपने पूरे जो है परिवार की सुख समृद्धि की इसमें कामना करती हैं। और आगे जो है एक छोटा सा इसमें जब वो छींटे दिए जाते हैं गणगौर को, तो एक छोटा सा गीत भी गाया जाता है, वो मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी। हमने भी गाया था, जिसमें आती हैं, इसमें ये लाइन्स भी आती हैं जो कि आपको जो कि जो गौरी मैया हैं उनसे मांगा जाता है कि मुझे क्या 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 चाहिए, तो उसी से क्लियर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से है। कायल मांगो अन्न मांगो धन मांगो, कान कुंवर सुधीरो मांगो, गाई सी हो जाई मांगो, ऊंट चढ़ो बैलोनी मांगो, चढ़न वाली बैल मांगो, पूत पिचोकर फूफो मांगो, मांडा पोवन भूला, लाल बसाला चाचा माया, दूध नारी सी हेलो तो कुछ इस तरीके से जो है हमने गौरी मैया का गीत भी गाया। और फिर जो है बेसिकली इसमें मीठा या तो लापसी या जिसको शीरा भी बोलते हैं, या मीठे चावल चढ़ते हैं पूजा में। और फिर जो है 8 जो वो भोग लगाया जाता है। और फिर इस तरीके से अपना अपना जो हम बना के लाते हैं उनको इंटरचेंज किया जाता है आपस में। जितने भी ज़्यादा होती हैं पूजने वाली वो आपस में चेंज करती हैं, और इस तरीके से चेंज करके खाते हैं। तो हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे हम पहले पहुँच गए थे, तो हमने सारी पूजा कर ली थी। और जिनके यहाँ पूजा थी उनको उद्यापन करना था, तो उनका जो सारा सामान था वो भी थोड़ा पैक कराने में हमने हेल्प कराई, क्योंकि हम पहले पहुँच गए थे। और
आज थोड़ी बारिश भी थी, बाकी सब लेट थे तो हमने थोड़ा सा उनका काम भी कराया। तो ये चीज़ें उनके मिनस के दी जाती हैं। तो हम तो रेडी हो गए थे पूजा वूजा करके, बस हम निकलने ही वाले थे। तो और कुछ आपके साथ फ़ोटो शेयर करूँगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो है राजपूती जो पहनावा है वो कैसा होता है। तो ये फ़ोटो शेयर करने का एक ही मकसद था जिसमें कि आपको अलग अलग पहनावा भी दिखेगा। तो ये जिनको बेस भी बोला जाता है, ये ड्रेस पहनी जाती है। तो इसके बाद हम आ गए थे और मैं लग गई थी अपने काम पे, मम्मी और आंटी जी भी लगी हुई हैं। तो इस तरीके से हमारा सारा दिन गया पूजा में, और आपने देखा पूजा किस तरीके से हमने की। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आज ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।